हेलो फ्रेंड्स, मैं हॉरिस और आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, वहाँ पे फ्रंट एंड का पूरा पेज हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर तरह तरह के टैग आते हैं। फॉर एग्जांपल H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, डिवीज़न टैग है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको खुद का अपना टैग बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको खुद का कस्टमाइज एक टैग चाहिए जो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आप यूज़ करोगे वहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेबल टैग है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई टेबल टैग जैसे ही आप यहाँ पे डिफाइन करते हो तो उसके रिलेटेड यहाँ पे पूरा एक टेबल बन जाता है। तो वही चीज़ अगर आपको खुद से कस्टमाइजेशन करनी है, वो भी खुद के टैग के साथ, तो वो आप कैसे करेंगे, वही आज की वाली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने सिंपली यहाँ पे एक HTML का पेज बनाया है। अब इसको यहाँ पे लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर आपको ये एक्सटेंशन के बारे में पता नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आके सर्च कर सकते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंपली HTML की फाइल ओपन करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये सिंपली आपके लोकल होस्ट के ऊपर ये वेबसाइट को रन कर देगा। ओके, और ये देखो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमें यहाँ पे एक डिवीज़न चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक डिवीज़न टैग लिख देते हैं और उसके अंदर यहाँ पे जो भी टैग्स चाहिए वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल H3 जो यहाँ पे एक हेडिंग टैग है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव। तो ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे HTML के अंदर है। तो ये देखो यहाँ पे ये HTML का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर का आउटपुट दिख रहा है आपको। यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर जाके भी आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये देखो जो हमने यहाँ पे मैन्युअली लिखा है अभी वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यही चीज़ अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे यही चीज़ अगर आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करनी है तो आप वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग और यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, और ये देखो यहाँ पे टेस्टिंग आउटपुट आ चुका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से यही चीज़ यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। ओके, अब जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन एंड एट्रीब्यूट है इसके। तो इसमें से हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करने के काम आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट आपको क्रिएट करना है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में यहाँ पे क्या था, हमारे केस में था कि भाई एक डिवीज़न था और डिवीज़न के अंदर यहाँ पे H3 के अंदर हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको टेम्पररी कमेंट कर लेता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए। यही चीज़ हमें यहाँ पे बनानी है। तो सबसे पहले ये ध्यान से देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि कंपोनेंट जो भी हमें दिखाना है, तो वो यहाँ पे एक ट्री के स्ट्रक्चर में होता है। ट्री का स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले एक पेरेंट होगा, पेरेंट के अंदर उसका चाइल्ड होगा और चाइल्ड के अंदर उसका भी चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी जो भी लिस्ट होगी उसको हम बोलेंगे ट्री स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर ना बहुत सारे नोड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, डिवीज़न के अंदर एक पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे है H3 और H3 के अंदर अगर हमें यहाँ पे चाहिए H1। तो ये देखो यहाँ पे पूरी एक हायरार्ची बन चुकी है। ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, ये पूरी यहाँ पे हायरार्ची स्ट्रक्चर बन रही है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे HTML के अंदर यही चलता है। तो सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पे पेरेंट टैग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट जो भी बनाएंगे वो पेरेंट के लिए बनाएंगे। तो क्रिएट एलिमेंट
और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सा एलिमेंट बनाना है। तो यहाँ पे पहले से हमने बनाया है, जैसे कि div है तो हमें यहाँ पे div बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ये कंपोनेंट बन चुका है। अब ये कंपोनेंट है, इसका एक चाइल्ड है। ठीक है, तो ये दूसरा कंपोनेंट होगा जो इसका चाइल्ड होगा, तो वो कंपोनेंट भी हमें यहाँ पे मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, वेरिएबल को नाम चेंज कर देते हैं डिवीजन कंपोनेंट, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं h3 कंपोनेंट, और यहाँ पे क्रिएट कर दो कंपोनेंट h3 वाला। ओके, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, कंसोल के अंदर इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। ओके, दोनों वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे जाते हैं और ये देखो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक डिवीज़न टैग है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे है। इसके अंदर ना बहुत सारे फंक्शन और एट्रीब्यूट है इसके, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट होता है तो उसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी है, क्लास है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कंपोनेंट के एट्रीब्यूट कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि इनर HTML है। ठीक है, फंक्शनैलिटी भी अलग अलग हो सकती है, उसकी इवेंट भी होती है, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऐसी बहुत सारी इवेंट आती है। ठीक है, तो सब कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, ये देखो। लेकिन वो कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, वो क्यों नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये देखो, इंस्पेक्टर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट था वो हमने कमेंट किया है, तो वो तो हमारा वाला है जो हमने यहाँ पे कमेंट किया है। लेकिन ये जो कंपोनेंट बना है वो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंपोनेंट अभी बना है, हमने यहाँ पे उसको अटैच नहीं किया है। ठीक है, जो भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाना है स्क्रीन के अंदर, उसको आपको अटैच करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको कहाँ पे अटैच करना है, तो ये भी एक प्रकार का चाइल्ड हुआ। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में हमने यहाँ पे ये लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई ये h3 है, इसका पेरेंट कौन है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे डिवीज़न टैग है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये डिवीज़न टैग है, उसका पेरेंट कौन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बॉडी। तो हमें यहाँ पे जो भी अटैचमेंट करना है डिवीज़न टैग का, वो हमें यहाँ पे करना है बॉडी टैग के साथ। ठीक है, तो इसको आपस कमेंट कर लेते हैं और ये देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट हमारा बन चुका है। तो इसको सिंपली अटैच कर देना है इस वाले बॉडी के साथ, तो ये बन जाएगा उसका चाइल्ड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, तो हमें तो यहाँ पे उसको अपेंड करना है। अपेंड यानी जो भी लास्ट में एलिमेंट आएगा वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपेंड चाइल्ड। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अगर इस प्रकार से सोचो कि ये जो डिवीज़न हमने बनाया था, इसी प्रकार से कोई और है टैग, फॉर एग्जांपल पी टैग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम पी टैग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा टैग हो सकता है, जैसे कि सेक्शन टैग। ओके, तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन जो पेरेंट है वो बॉडी है और इसके यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे इसके 3 चाइल्ड हुए। तो अगर हम यहाँ पे अपेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अपेंड नहीं करते हैं तो ओवरराइट हो जाएगा। यानी अगर ये चाइल्ड पहले से अटैच है, फिर अगर दूसरा चाइल्ड अटैच होने जाएगा तो यहाँ पे इसको ओवरराइट करेगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट वैसे के वैसे चाहिए, नया वाला एलिमेंट जो भी आएगा वो लास्ट में ऐड होना चाहिए। तो इसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपेंड चाइल्ड। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे इस वाले डिवीज़न कंपोनेंट को यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे इसको करेंगे कमेंट। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डिवीज़न टैग यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लाइन आ रही है और इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, तो इसी की वजह से ये हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें उसका भी एक चाइल्ड ऐड करना है जो हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा है, जैसे कि h3। तो सिंपली हमें इसको भी अटैच करना है, लेकिन कहाँ पे अटैच करना है, डिवीज़न कंपोनेंट के चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि डिवीज़न कंपोनेंट जो है उसके अंदर भी ये मेथड होगी, जैसे कि ये जो डिवीज़न है उसका भी यहाँ पे एक चाइल्ड है और उसको यहाँ पे अपेंड कर दो। ये देखो यहाँ पे h3 का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा डिवीज़न के साथ और डिवीज़न यहाँ पे अपेंड हो जाएगा यहाँ पे बॉडी के साथ। तो ये पूरी हायरार्की कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे वापस जाएंगे। ओके, और ये देखो डिवीज़न के अंदर h3 जो हमने पहले मैन्युअली लिखा था, अब वही चीज़ हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब अगर हमें यहाँ पे चाहिए कि भाई यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अंदर लिखा हुआ हो, तो इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड कैसे करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ये H3 कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जब भी बन गया है कंपोनेंट, उसके बाद हम यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल H3 कंपोनेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये देखो यहाँ पे ये इसका एट्रीब्यूट है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको जो भी टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करनी है वो यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में है हेलो वर्ल्ड, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 2 एलिमेंट बनाए, फिर H3 कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट लिख दिया हेलो वर्ल्ड, फिर उसको यहाँ पे अपेंड कर लिया डिवीज़न के साथ। तो यहाँ पे डिवीज़न के साथ ही H3 आ गया और H3 के अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने लिख दी है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वापस आ चुका है और यहाँ पे ये देखो ये मैन्युअली जो हमने लिखा था वही चीज़ हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से अटैच कर ली है। ओके, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से रन टाइम पे एलिमेंट बना सकते हैं और उसको अपेंड कैसे करना है वो हमने यहाँ पे इस वाली वीडियो में देख लिया है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसी चीज़ को यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये div टैग है, ये H3 टैग है, वो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आते हैं HTML के साथ वो है, लेकिन अगर हमें अपने खुद के नाम का टैग बनाना है, ठीक है, जैसे कि मुझे हरेश नाम का एक टैग बनाना है, तो क्या हम वो बना सकते हैं, ठीक है। और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।